सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर लाला। अजीत डोवल जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और वो भी अपनी जात में एक बहुत बड़ा गधा है, अपने रवैये अपनी झूठी खबरों की वजह से अपना मजाक बनवाता है और पूरी दुनिया उसको एक पागल और जुनूनी शख्स के नाम से जानती है। फैसला करना मुश्किल होगा इनमें सबसे बड़ा साइको, सबसे बड़ा नफ्सियाती कौन होगा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें? एक बंदे को दे दे इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं। उस बंदे के वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं, उसके बच्चे हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके सारा कुछ उससे पूछ सकते हैं ना हुकूमत से, आप हमारे जो फैमिली मेंबर किसी को क्यों दे रहे हैं। सो इंडिया अब ऐसी ऐसी कहानियां वो लेकर आता है जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि मोदी ने अपने इर्द गिर्द सारी जो इसके इर्द गिर्द है ना, इसके एडवाइजर, इसके पालतू, इसके साथ चलने वाले, जिनकी ये सुनते हैं या जो इसकी सुनते हैं आगे से, सारे जोकर्स हैं, सारे नाअहल हैं, सारे झूठे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे नफ्सियाती हैं, सारे साइको। ये लेकिन सर अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं, टेररिज्म की है, तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या? बस ये इंसान है, इन्हीं की फैमिली है। यही तो बात है ना, हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए। मोदी अपनी जात में फिरौन बना हुआ है और कुदरत हर फिरौन के लिए पता है किसे भेजती है? मूसा को भेजती है। और अब मोदी जैसे फिरौन के लिए भी मूसा आने को है और इसका दर्दनाक अंजाम याद रखिएगा बहुत करीब है। और इतना दर्दनाक है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, क्योंकि इस शैतान ने ना हर उस तबके पर जिंदगी तंग की, हर उस तबके पर जुल्म किए जो इसके जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला रखता है। বন্ধুরা, এটা তো আপনারা সকলেই কম বেশি জানেন যে দাউদ ইব্রাহিমের কারণে হাজারো ভারতের নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল তার করা প্ল্যান আর তাদের বানানো শোর দিয়ে। কিন্তু এখন খবর বের এসেছে যে দাউদ ইব্রাহিম তার ঘরের ভেতরে তাকে কেউ বা পয়জন দিয়ে দিয়েছে, তাই তাকে তার শরীরে এই বিষের কারণে তাকে হসপিটালে ভর্তি হতে হয়। আমাদের মিডিয়াতে এর আগে অনেকবার খবর বের এসেছিল তার মৃত্যুকে নিয়ে, কিন্তু রিয়েলিটিতে বা বাস্তবতা বা সত্য কোনো এর প্রকাশই পাইনি। কিন্তু পাকিস্তানের গত কয়েক মাস ধরে যেভাবে একের পর এক আমাদের শত্রুগুলোকে কে বা কারা তাদেরকে মেরে দিচ্ছে, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে দাউদ ইব্রাহিমের এই খবরটিকে আমরা একদমই ভুল বা মিথ্যা বলতে পারি না। এখনো এটা কোনো কনফার্ম নিউজ এখনো বাইরে বেরিয়ে আসেনি, কেননা পাকিস্তানের কথা অনুসারে দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে নেই, কিন্তু এটা আপনারা সকলেই জানেন যে ওই ঘরেই আছে। ওই খবরটি যদি সত্যি হয় তবে পাকিস্তানের জন্য এর থেকে বড় ঝটকা হতেই পারে না। তাই এই মুহূর্তে ভারতের আরো শত্রুগুলো তারা হয়তো তাদের দিনকে গুনছে, আর এই বদমাইশ ব্যক্তিকে নিয়ে যে সমস্ত খবরগুলো পাকিস্তান মিডিয়াতে চলছে সেটা শুনুন আর পুরো এনজয় নিন। এমনকি এমন টাইপের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। तक ठीक है, मालूम नहीं। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं सर, इकोनॉमी पे तो करें, लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे इन्होंने, जिनके ऊपर बार बार नाम आता है हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या करना है, अचार डालना है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है
तो आप वो किसी दूसरे सिटीजन मुल्क अगर कहे जी कि इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है तो आप उसे खुद सजा दें, उस पर केस करें। फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर जैसे तैसे FATF कर लें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, हमने उसको सजा दी हुई है। वो मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द बार है, जेलों में कहीं बैठा होगा या किसी हाउस अरेस्ट होगा, कैद होगा। दैट्स इट। अब ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुंह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ। ये ममालिक ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ये थोड़ी होता है कि जी आप को इंडिया कहे जी ये फलां बंदा है जी हमें दे दें, तो वो कहे जी ठीक है जनाब कानून से पहुंचा देने बंदा है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे अगर पाकिस्तान कहे जी कि हमें फलां एक्टिविटी में बंदा मुलव्वस है वो दे दें, तो वो कहे जी ठीक है आपको दे दें, ऐसे थोड़ी देते हैं। अपने हालात बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। देखें आपकी जब हालात बेहतर होते हैं तो नजदीक के रिश्तेदार भी आते हैं और दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं आपके घरों में। सो ये जो हालात ठीक करें, ये नजदीक वाले हमसाए वाले भी आ जाएंगे, दूर के भी आ जाएंगे, समंदर वाले भी आ जाएंगे, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी। सो हमारी लीडरशिप को थोड़ा सा इस एंगल से सोचने की जरूरत है। तो इंडिया जो भी इल्ज़ाम लगा दे हमने मानना थोड़ी है। आप कहेंगी जी आप किसी भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, इंडिया लगा दे जी ये मुसलमान है जी इसको पकड़ लो दकड़ लो, तो ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर उनसे ज़रा खाड़बाजी रहता है कि हमारे पास माशाल्लाह सब कुछ है। हमारे पास पाकिस्तान के पास ही सब कुछ है। डैम वो बेसिकली एटम बम जो हमारे पास है वो इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, इंडिया के पास जो इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं वो मतलब इतना कुछ है, वो तो उनके लिए जो हमारे पास एटम बम है उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, यानी जो हमारे पास एटम बम है उसके मुकाबले में इंडिया पास वो बिल्कुल इस टाइम जो है ना फुल पावरफुल है। वो इंडिया तो खुद दहशतगर्द है। वो तो अफगानिस्तान के थ्रू हमारे फोर्स पे इतना हमला कराता है जितना कोटे में आजकल देखें क्या हालात हैं। क्यों वो हमारे पे हमले करवाता है? यानी हर कोई ये कह देता है कि इंडिया हमला करवा रहा है, कोई रीज़न नहीं बताता। मतलब क्यों इंडिया हमला करवाएगा, कोई एक रीज़न बताएं। इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन कभी किसी को बता। दुश्मन क्यों है? इसके बाद पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो सबसे पावरफुल है। वो तो झूठ बोलते हैं, इतना बोलते हैं। उनका टेररिस्ट पकड़ा हुआ है, वो पहले वो नहीं मानते थे। ठीक है, तो जब वो उसका कार्ड पकड़ा गया फिर सारा कुछ, अभी फिर उन्होंने आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं? कुलभूषण, हाँ जी। ठीक है।